हेलो एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप डिजिटल वर्क करते हैं, तो आपने इस टूल का कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर यूज़ किया होगा। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप मंथली अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और जिसके लिए सबसे बड़ी बात आपको होस्टिंग स्टोरेज मतलब आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो आपका एक छोटे से इन्वेस्टमेंट पे आप शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वेबसाइट को कभी न कभी अपने डिजिटल वर्क में ज़रूर यूज़ किया होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसे कैसे बना सकते हो और इसी के बीच में हमने जो टूल्स बनाए हैं, वो टूल भी आपको शो करेंगे। लास्टली आप इसे एग्ज़ैक्टली स्टार्ट कैसे करते हो, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में पता लगेगी। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले आपको आना है, अभी मैं आपको ये टूल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपने पहली ऐड देखी, यहाँ पर ये दूसरी ऐड है, यहाँ हमारी तीसरी ऐड और एक फ्रंट में हमारी 4th ऐड चल रही है। मैं इसका अभी आपको पेमेंट भी दिखाऊँगा कि इस वेबसाइट का पेमेंट एंड ट्रैफ़िक स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वेबसाइट सिंपली क्या करती है, अगर आप सिर्फ़ वर्ड स्टोर करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। अगर आप फ़ॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रामर चेक भी होती है एंड ऑटो सेव इज़ ऑन। अगर आप इसे ऑफ करते हैं, तो ये ऑफ हो जाएगा, मतलब कि आप जो भी कॉपी पेस्ट करेंगे, वो यहाँ से हट जाएगा। कितने वर्ड्स हैं ये काउंट करता है, कैरेक्टर्स काउंट करता है, फ़ेसबुक पे कितना चाहिए और ट्विटर पे और गूगल पे कितना चाहिए। तो ये टूल बेसिकली क्या करता है, वर्ड काउंटर टूल है, जो कि आपके ब्लॉगिंग, आपके फ़ेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट एंड गूगल पोस्ट में हेल्प करता है। और इसके ऊपर इतनी सारी एड्स लगी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका मैं एक आपको ट्रैफ़िक एनालाइज़र करके दिखाता हूँ। आप यहाँ आएँगे, यहाँ देखेंगे wordcounter.io, यही वेबसाइट है, आप चेक करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल विज़िट जो इस वेबसाइट के ऊपर होती है, वो 2,40,000 से ज़्यादा है और मंथली यूनिक विज़िट मतलब जो नए विज़िटर आते हैं, वो 1,50,000 से ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं। एवरेज विज़िट ड्यूरेशन 7 मिनट तक कोई भी इस वेबसाइट पे विज़िट करता है, मतलब कि जो एवरेज रहता है, जबकि आप सिर्फ़ एक वेबसाइट का जो हमारा क्लिक होता है, वो 1 मिनट के आस-पास आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेज विज़िट 1 से 29 मिनट के आस-पास रहता है या फिर 1 से 2 पेजेज़ विज़िट किए जाते हैं। बाउंस रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट द ट्रैफिक वैल्यू जो अमाउंट है ये साइट ले रही है 1.3 के, इतना वैल्यू ये ले रही है, मतलब ये वेबसाइट आपको कमा कर दे सकती है अगर आपकी वेबसाइट पर भी अगर आप ऐसा टूल बनाकर डालते हैं और अगर आप रैंक करवाते हैं। नेक्स्ट, ट्रैफ़िक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह अगर आप और ज़्यादा पता करना चाहते हैं, ये वेबसाइट मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड स्टेट में यूज़ की जाती है, वहीं की वेबसाइट है एंड अदर्स रिसोर्सेज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जस्ट ये सिंपल टूल बनाना है और आपको इस तरीके का प्रॉपर एक कीवर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है कीवर्ड के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर 30% का जो ट्रैफ़िक शेयर है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप अपनी खुद की बनाना चाहते हो, तो खुद की भी बनाकर इसे रैंक करवा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके टॉप पेजेज़ कौन-कौन से हैं, जिनसे ये ट्रैफ़िक ले रहे हैं। सबसे पहले इनकी वेबसाइट का जो मेन टूल है, वो 40 के अराउंड ट्रैफ़िक लेता है फ्रॉम द गूगल, 7.3 थाउज़ेंड कीवर्ड्स हैं। तो अभी ये हमने और भी इनके सिमिलर कॉम्पिटिटर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उन वेबसाइट्स के ऑर्गेनिक कीवर्ड्स एंड वो भी निकाल सकते हैं। बैकलिंक्स आपको देखने को मिल जाएँगे, हमारे पास 5.31 के बैकलिंक्स यहाँ पर ये शो कर रहा है, अथॉरिटी स्कोर भी काफ़ी अच्छा है 47 का। तो ये हमारी एक वेबसाइट की रिसर्च थी जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर शो करी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी हम अपनी खुद की एक ट्रैफ़िक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं जो कि $1000 के $8000 के आस-पास है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये वायरल व्यापार का खुद का हमने जो टूल बनाया है वर्ड काउंटर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप रेगुलरली अपडेट्स भी कर सकते हैं। यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है, आप यहाँ पर कुछ भी स्टोर करना चाहते हैं, इट विल स्टोर ऑटोमैटिकली। आप जितना भी स्टोर करना चाहेंगे, वो स्टोर यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और जब भी मैं इसे रिविज़िट करता हूँ, तो बेस्ट पार्ट ये रहेगा, ये ऑटोमैटिकली सेव रहेगा। बेसिकली लाइक अ वर्ड काउंटर वेबसाइट।
तो आप इस टूल को भी विज़िट कर सकते हैं। आपको जस्ट सिंपली गूगल पे लिखना है वायरल व्यापार वर्ड काउंटर टूल, ऑटोमैटिकली आपको ये मिल जाएगा। और भी ऐसे एआई टूल्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से जन निकाल सकते हैं, ये सारे टूल्स यहाँ पर दिख जाएँगे। एआई इनवॉइस जनरेटर टूल भी है, अगर आप फाइनेंस वगैरह का काम करते हैं, अगर आप आपको इनवॉइस बनाना पड़ता है, तो आप इससे एआई जनरेटेड इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक, वेरी ईज़ी। तो अभी हमने वर्ड काउंटर की बात करी, अब नेक्स्ट हमारे पास अब इसे बनाना कैसे है? तो जैसे ही आप चैट जीपीटी की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, तो उसके बाद आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आएगा। आपको सिर्फ़ ये प्रॉम्प्ट देनी है यहाँ पर। ये पहले आप वेबसाइट डालेंगे यहाँ पर, वेबसाइट डालने के बाद में आपने इसके सामने लिखना है आपको सिर्फ़ इतना टाइप अप करना है, इसके बाद में आप जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट देने के बाद में आपने थोड़ी देर वेट करना है, ये ऑटोमैटिकली आपके लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, आपको उसी तरीके से रखना है। सारी चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी। आपको ये पूरा करने के बाद में जैसे ही आपका ये हो जाता है, इसके बाद में आप यहाँ पे सेव आउट कर देंगे ऑटोमैटिकली या फिर आप अगर चाहें तो इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं। हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इसमें जो डालना है, हमें सिर्फ़ वो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पे इसको कंट्रोल ए करके हटा देना है, फिर कंट्रोल वी करके एंटर कर देना है। देन ओके करना है, ओके करने के बाद में आप दोबारा चैट जीपीटी पे जाएँगे, जो आपने पूरा कंटेंट बनाया है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है व्हिच इज़ नॉलेज। तो उसके लिए आपको पहले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको नॉलेज का फीचर मिलेगा। तो इससे रिलेटेड हमारे को जितना भी हमने कॉपी किया था जस्ट आपको यहाँ पर पेस्ट आउट करके ये सारी चीज़ें यहाँ से नीचे से हटा देनी है। फर्स्ट जैसे ही आप इसे यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे आके अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये जो पूरा डिज़ाइन है यहाँ पर आ जाएगा। बैक करेंगे, वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाएँगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका वर्ड काउंटर ऐप बनाना शुरू कर चुका है और अगर आपको इंस्पिरेशन देनी है तो ये इंस्पिरेशन वहाँ से ले लेगा। अदरवाइज़ आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे रख सकते हैं। रिसर्च में आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ बनाएँ तो उससे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको अपने टूल में क्या-क्या चीज़ें चाहिए। अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं तो पहले से देख लें कि बाकी सारे टूल्स में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और उससे बेटर आप क्या बना सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में रैंकिंग और अगर आपको बेस्ट सपोर्ट चाहिए फ्रॉम द ट्रैफिक चाहिए कि ट्रैफिक आपके पास में रिटर्न आए, तो उसके लिए आप सिर्फ़ सिंपल चीज़ें कर सकते हैं, जो कि ये हो सकती है कि आप पहले से रिसर्च करके चलें। जो भी टूल आपने फाइनलाइज़ करा है, वहाँ पर जाएँ, गूगल पे सर्च करें और देखिए सारे टूल्स में कौन-कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं और आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वरना आप यही सवाल चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। वो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाकर दे देगा कि इस टूल में ये है, इस टूल में ये है। तो कंपैरिज़न करने के बाद में ही आप अपना टूल बनाना शुरू करें और जो फाइनल प्रॉम्प्ट होगी आप उसी प्रॉम्प्ट से बनाना शुरू करें। अदरवाइज़ आप सिंगल-सिंगल भी बना सकते हैं बट टाइम सेव करने के लिए आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट और बेस्ट पार्ट रहेगा आपके लिए भी टाइम सेविंग रहेगा। सो अभी यहाँ पर हमने ये पूरा डाल दिया है, पूरा हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। जस्ट ये प्रीव्यू लोडिंग कर रहा है, आपको अभी दिख जाएगा। सो फाइनली इट्स अपीयर्ड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सैंपल भी लोड हो जाता है ऑटोमैटिकली ताकि आप सर्च कर सकें। 73 वर्ड्स हैं, 423 कैरेक्टर्स हैं, नो स्पेस, कोई स्पेस वगैरह जितना स्पेस है वो बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेस एंड 5 सेंटेंस हैं। स्पीक टाइम कितना रहेगा, रीडिंग टाइम एंड पैराग्राफ। इतना फीचर आपको इस साइट में मिल गया। अभी जस्ट हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, उसी में मिल गया। टॉप कीवर्ड्स पे जब आप यहाँ पे जाएँगे तो वर्ड जो हमें देखने को मिलते हैं वो वर्ड्स मिलेंगे और यहाँ पे 3 टाइम्स 4.1% काउंट और बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेज़ी वर्ड्स कितने हैं, राइटिंग टिप्स यहाँ पर एम फॉर हमें कितना राइट करना है वो दिख जाएगा। सेंटेंसेस हमें अंडर 25 वर्ड्स रखने हैं, 1 आइडिया पर पैराग्राफ। उसके अलावा गोल्स अगर आप इस पे देखेंगे तो ईज़ीज़ कितना है, आर्टिकल्स कितने हैं, रिपोर्ट कितने की बनाई है आपने, तो यहाँ पर ये पूरा देखने को मिलेगा आपको। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा अगर आप इसे
देखेंगे फुल व्यू मोड में। तो हमारा यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट एडिटर हमारे यहाँ पर है। अगर आप कुछ और डालना चाहते हो टेक्स्ट एडिटर के नीचे या कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई और फीचर्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ से क्लियर करोगे तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो सकती है और ये सैंपल लोड इन्होंने बेस्ट फीचर दिया है जो कि आपके लिए बेस्ट काम करके देता है। सो ओके, अब हम इस टूल की मार्केटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड काउंटर टूल मार्केटिंग के लिए आपको यहाँ पूरा रोड मैप मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है एसईओ स्ट्रैटेजी। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम एसईओ स्ट्रैटेजी लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पे बनाने पड़ेंगे कुछ मेन पेजेस, जो कि हैं हमारा सबसे पहला जो पेज है वो है टूल पेज। टूल पेज में आपको फोकस कीवर्ड्स जो रखने हैं वो आपको यही कीवर्ड्स फोकस करके रखने हैं और इन्हीं के बिहाफ पर टूल पेज क्रिएट करना है, ताकि आपके जो ये कीवर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के साथ में नहीं है, तो आपको इसमें आसानी होगी रैंकिंग के लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को यूज़ करने के बाद में जब आप ये बना लेते हैं, इससे आप पेज क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फीचर है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग से आपको काफ़ी अच्छे ट्रैफ़िक मिल जाता है। हमने यहाँ पर 10 पॉइंट टॉपिक्स भी आपके लिए निकाल दिए हैं, तो आप इन टॉपिक्स से भी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली आप कॉन्टेक्ट पेज बनाना चाहते हैं, इट्स अ ऑप्शनल, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, नहीं बनाना चाहते छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए आप उन्हीं टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जो टूल्स आप रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, या फिर आप कहीं से भी अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स निकाल कर उन पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ पर अपने बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने जो आपको मार्केटिंग बताई वो आपको एसईओ थी, जो कि लॉन्ग टर्म मार्केटिंग है। अभी मैं आपको जो बताऊँगा वो क्विक ट्रैफ़िक स्ट्रैटेजीज़ है, जिससे कि आप आसानी से जल्दी ट्रैफ़िक पा सकते हैं। इसमें जो हमारा तरीका आता है वो आता है ईमेल आउटरीच एंड कॉन्टैक्ट। आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप अपनी पोस्ट शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपना वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर कंटेंट ग्रुप्स। इसके अलावा आप आउटरीच कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर चैनल्स को जो ऑटोमेटिकली शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। उनसे आप कनेक्ट करके उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके टूल के बारे में अपनी वीडियो में बताएँ। आप ये काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ट्राई करेंगे तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पेड दोनों मिल सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़, ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एजेंसी ओनर्स ये आपको खुद ये टूल यूज़ करते हुए मिल जाएँगे। आप डायरेक्टली इनको ये गो थ्रू कर सकते हैं, इनको आउटरीच कर सकते हैं, ताकि ये अपने स्टूडेंट्स को दे सके और आपकी विज़िट्स बढ़ा सके। उनके रेगुलर यूज़ेज़ में ये सारी चीज़ें आ सकती है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑडियंस काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप इनको दें और इनसे यूज़ करवाएँ। आप इनको आउटरीच कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर कंपनीज़ एंड एजेंसीज़, आपका टूल ज़्यादातर वही लोग यूज़ करेंगे जो ऑटोमैटिकली पहले से डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, जिन्हें डेटा सेव करने का या रखने के लिए इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये सारी चीज़ें एजेंसीज़ एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से इनकी ईमेल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप इनको व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक मिल सकता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के एजेंसीज़ एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ दोनों को डेफ़िनेटली रीच करिए, आपको अच्छा ट्रैफ़िक मिलेगा। आप वीडियो मार्केटिंग भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप इसके लिए ऑप्शनल जा सकते हैं। आप अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो यूट्यूब वीडियो का चैनल बना सकते हैं, जिस पे यूट्यूब वीडियो आप लॉन्ग में एंड शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। एंड सिमिलरली आप इंस्टाग्राम का भी चैनल बना के वहाँ पर भी इसी को प्रमोट कर सकते हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। अगर आप बोलेंगे तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर दूँगा। आपको जस्ट कमेंट में स्ट्रैटेजी लिखना है, तो आपको ये फुल पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड to get the full and final next video to you fast. Thank you.